बोलिए कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ की जय। ओम जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। आइए अब कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। गीता प्रेस से जो किताब निकली है उसमें 18 श्लोक हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से जो किताब निकली है उसमें 21 श्लोक हैं और अंतिम इसके 3 श्लोक दक्षिण भारत से लिए हुए हैं, अर्थात ये कुल मिलाकर के 24 श्लोकों का संग्रह है। स्तोत्रम का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रार्थना में शक्ति होती है। देवता भी भगवान की आराधना करके ही अपनी मुक्ति पाई है। रावण और निश्चरों का जब इस पृथ्वी पर दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना ही की है। ये कहीं नहीं लिखा है कि वहाँ जब तप उन्होंने किया, जब तप पूजा पाठ करिए कराइए, लेकिन ये सबके लिए प्रतिदिन संभव नहीं कि सब लोग जब तक पूजा पाठ करते रहें। लेकिन प्रार्थना जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो कर भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें मुश्किल से आदमी का 10-15 मिनट टाइम लगता है। तो आचार्य शंकर का लिखा हुआ कनकधारा स्तोत्र आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका पाठ करने से, सुनने से वहाँ का भूमि दोष, वातावरण का दोष खत्म हो जाता है और आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। ना इसका कोई टाइम है न टेबल है, सिर्फ अगर नहीं करना जानते हैं तो सुन भी सकते हैं। आचार्य शंकर एक बार भिक्षाटन के लिए गए। एक ब्राह्मण के घर पर दस्तक लगाई। ब्राह्मणी ने देखा कि एक नवयुवक सन्यासी हमारे दरबार में आया हुआ है और भिक्षा मांग रहा है। उसके पास कुछ देने के लिए था ही नहीं। अंत में उसने सूखा हुआ आंवला आचार्य की झोली में डाल दिया। आचार्य समझ गए और उन्हें महामाया लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ किया, प्रार्थना की, जिसको आज हम कनकधारा स्तोत्र कहते हैं। महालक्ष्मी ने कहा कि आचार्य शंकर, इसके भाग्य में लक्ष्मी लिखी ही नहीं है। उन्होंने कहा, हे माँ, लिखी है कि नहीं लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक सूखा हुआ आंवला डाल करके इसने अपने पूर्व जन्म के जितने संचित पाप थे सबको खत्म कर लिया है। अब ये धन धान्य की अधिकारी हो गई है। इसका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर दो। ब्राह्मणी के भी आंख से आंसू आ रहे थे कि हमारे यहाँ से आज एक नवयुवक सन्यासी बिना भिक्षा लिए जा रहा है। घर आज देखा सोने की बरसात ही हो गई है। इसीलिए हम इसको कनकधारा स्तोत्रम कहते हैं। स्तोत्र जो है शिव तांडव स्तोत्रम है, महामृत्युंजय स्तोत्रम में, आदित्य हृदय स्तोत्रम में, नवग्रह स्तोत्रम है। पूजा पाठ करना कोई खराब नहीं है, लेकिन हर एक आदमी के लिए प्रतिदिन संभव नहीं है कि वो पूजा पाठ जप तप तपस्या कर सके। इसीलिए आचार्य शंकर ने सबके लिए एक ऐसा अद्भुत मंत्र दिया जो जगत में विख्यात हो गया। लोग आज भी सुनते हैं और उसका प्रत्यक्ष फायदा उठाते हैं। कहते हैं कि सूरज का तेज न घट सके, यो धूले धूर घमंड
संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संत की वाणी कभी खाली नहीं जा सकती है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। यदि विधाता ने आपके भाग्य में कुअंक भी लिखा है तो आप भी उसको सत्कर्म करके सुअंक में बदल सकते हो। और वही आचार्य शंकर ने किया। जो उसके भाग्य में नहीं था, अपना जीवन तो उन्होंने भिक्षाटन से ही पूरा कर दिया है। लेकिन सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, इसीलिए आचार्य शंकर ने लिखा है। और जितना हो सके करना चाहिए। अगर वो ब्राह्मणी आज के युग में आई होती और कहती आज के पंडित जी से, पंडित जी घर में कुछ देने के लिए है ही नहीं, एक सूखा हुआ आंवला डाल देती, तुरंत वो निकाल कर फेंक देता। वो कहते कि हे गुरु जी, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई तरीका बताइए। वो शायद ही कोई आपको बताएगा कि कटकधारा स्तोत्रम का पाठ कीजिए। वो जो है 10,000 का सामान लिखेगा, 10,000 अपने फीस, मतलब 20,000 को लोन में तो उनको कर ही देता। चाबी ग्रह उनके माथे पे चढ़ा देते हैं। एक तो उसके घर में पहले ही से कुछ नहीं, वो भी कोई गारंटी नहीं देता कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ ही जाएंगे। पूछिएगा तो कहेगा कि भाई हमको जो करना था कर दिया, अब लक्ष्मी आएंगे कि नहीं आए हैं मैं नहीं जानता। लेकिन प्रार्थना से महान लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणी का घर सोने से भर गया। आगे भी इसका पाठ करते हैं। या रक्ताम्बुजवासिनी विलसनी चंडा सुतेजस्विनी, या रक्तारुधिराम्बरा हरिषकिया श्री मनोल्लादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकटितं विष्णुस्या गेहिनी, सा मां पातु मनोरमां भगवतीं लक्ष्मीश्च पद्मावती। जो लाल कमल के पुष्प पर वास करती हैं, जो अतुलनीय कांति वाली हैं, जो असहनीय तेज वाली हैं, जिनका वर्ण रक्तिम लाल है, जो लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की प्रियतमा हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत शांति प्रदान करने वाला है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो मनोरमा भगवती लक्ष्मी और पद्मावती नामों से जानी जाती है, ऐसी माँ लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। चलिए अब इसका पाठ करते हैं। वंदे वंदार मंदारो मिंदिरानंद कंदलम, अमंदानंद संदोह बंधुरम जेन्दुराननम, अंगम हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ति, रिङ्गङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्, अङ्गीकृताखिलभूतिरुपाङ्गलीला, माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। मुग्धां हृदि वदने मुरारिः, प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि, मालादिसुरमदकरीव महोत्पलेया, सामी श्रियं दिशुदुसागर संभवाया। विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदानदक्षम्, आनन्दहेतुरधिकं मरवेदसोऽपि, ईशौनिषेदतु मयि क्षणमीक्षणादम्, इन्दीवरोदरसहोदरीमिन्दिराया। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दं,
आनन्दकन्दं मनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरिकनिकपक्षनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनाया भावान्तरीमुर्जितस्य कौतुवेयाहारावलीव हरिनीलमयि विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालामुदा ललितो रसिकैर्भार धाराधरे स्मृतिया तडिरङ्गनीव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गो नन्दनाया प्राप्तं पद्मं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाज मधुमातनीमन्मतेन मय्यापतेत तदीयमन्थनमीक्षणादशं मन्दालसं च मकरालयकन्यकाया दद्या दयानुपवनो द्रविडाम्बुधारा अस्मिन् किञ्चन विहंसिसौ विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण पणेनिनैनाम्बवाः इष्टाविशिष्टमतियोपयादयार्द दिष्टातिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहिष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमम्बुस्करविष्टिराया गिरिदेवतेति गर्ध्वसुन्दरीति साकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति स्थितिति प्लेकेलीषु संसितायै तस्यै नमनिस्तुतिहुनैकगुरुस्तरुण्यै श्रुत्यै नमः शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमः सुब्रह्मण्यगुणार्वायै शक्तै नमः सतपत्निकेतनायै उष्टै नमः पुरुषोत्तम वल्लभायै नमः तु नालीकनिभाननायै नमः तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमस्तु सोमामित्सोदरायै नमस्तु नारायणवल्लभायै नमस्तु हेमाम्बुजपीठकायै नमस्तु भूमण्डलनायिकायै नमस्तु देवादिदयापरायै नमस्तु सांगार्युधवल्लभायै नमस्तु दिव्यै भृगुनन्दनायै नमस्ते विष्णुदुरसिस्थितायै नमस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमस्तु दामोदरवल्लभायै नमस्तु कान्ते कमलेक्षणायै नमस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमस्तु देवादिविरर्चितायै नमस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राजदानि विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्धतानि मामेव मातन्सुं कलयन्तु मानि यत्कथा समुपासनाविधिसेकः सकलार्थसम्पदः शान्तनोति वाचनङ्गमानसस्त्वां मुरारिं हर्षरीं भजे सरसीजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांसुगन्ध्यमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनुगेदुवनुभूतिकप्रसीदमह्यं दिग्धस्तविकनकुम्भौ मुखावसृष्टि सौवाहिनी विमलचारु जलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतं जननीं शेष लोकादीनां गृहिणीमभिप्राप्तिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गतैर्पाङ्गै अवलोक्य मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृतं दयाया त्वन्ततेतुरे भैरमो विरन्मं तयमिं त्रिभुवनं मातरं रमां
गुणाधिका गुरुतर भाग्य भाजिनो भवन्ते भूवि बुद्ध्वा विताशयाः विलवस्त्वयि मद्दत्सल सरोजे सहस्रपदे सुखी सन्निविष्टम् अष्टफान्दामरूपाणि पद्मं सुवर्णवर्णं प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासन पाणिं ललाटे लिखितम् अश्रभक्तिमन्तु जन्तुः परिमार्जमातङ्घ्रिना ते धनिकद्वारा निवासदो कुदुग्रिम् ॐ भोरुहं जनं गृहं भवत्या वक्षस्ततं गतं गुरामुरारे कारुन्त कल्पवन्मासे लीलाग्रहं मे हृदयारविन्दम् हरिमद कनकधारा स्तोत्रम् संपूर्णम। इसी के साथ कनकधारा स्तोत्र 24 श्लोकों का पूरा हुआ। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। यदि सच्चे मन से सुनते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा बनेगी। वैसे स्तोत्रों का कमी नहीं है। शिव तांडव स्तोत्र है, 9वां स्तोत्र है। भगवान शिव की आराधना इसलिए की जाती है कि वो कालों के भी काल हैं, महाकाल है, हर तरह के विष को पचाने की क्षमता रखते हैं। जैसे किसी को मानसिक बीमार हो गया, ज़्यादा रूप से बीमार है, उस महामृत्युंजय की आराधना भी शक्ति करते हैं, जब भी कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना जो समुचित है। ये मत मान कर चलिए कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हर देवता आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हर आदमी नीलम पोखराज नहीं पहन सकता है, लेकिन शनैश्वर के लिए, बृहस्पति के लिए, नवग्रह के लिए आप स्तोत्र लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जितना बुद्धि है उतना तो हम कर ही सकते हैं या सुन सकते हैं। और धन प्राप्ति के लिए आचार्य शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र अपने आप में अद्वितीय है। बोलिए महान लक्ष्मी भवानी की जय, जगत गुरु शंकराचार्य की जय।